बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर के लिए लास्ट नोटिस जारी किया गया। कट्टरपंथियों ने लास्ट अल्टीमेटम बांग्लादेश में दे दिया गया इस्कॉन को। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों ने इस्कॉन मंदिर को आखिरी 24 घंटे दिए। बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन जमात इस्लामी ने अल्टीमेटम दे दिया और बांग्लादेश के हर इस्कॉन मंदिर को बंद करने की धमकी दी। इस धमकी का बांग्लादेश के अंदर असर भी दिखना शुरू हो चुका है। इस्कॉन मंदिर के बाहर जो साइन बोर्ड्स लगे थे वो साइन बोर्ड्स हटाए जा रहे हैं। राजधानी ढाका के अंदर जो इस्कॉन मंदिर है उसको बंद किया जा रहा है। यानी जो लगभग 4 महीने से लगातार हम कह रहे थे, जी न्यूज ने ग्राउंड रिपोर्ट से जो दिखाया वो सब कुछ सच हो रहा है। एक प्लानिंग के तहत बांग्लादेश में हिंदुओं को खत्म किया जा रहा है। हिंदुओं के मंदिर को खत्म करने की मुहिम शुरू कर दी गई और उसी मुहिम में अब देश भर में, पूरे बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिरों को बंद कराया जा रहा है। इसी प्लानिंग, इसी साजिश के तहत पहले इस्कॉन के पुजारी चिन्मयानंद प्रभु को गिरफ्तार किया गया। इसी साजिश के तहत अब इस्कॉन को आतंकवादी संगठन घोषित करने की तैयारी की जा रही है। सोचिए, जो संस्था दुनिया भर में लोगों को गीता सार पढ़ाती है, भागवतम का ज्ञान सिखाती है, उसी संस्था को आतंकी संगठन घोषित किया जा रहा है। इसी साजिश के तहत इस्कॉन के पुजारियों को देशद्रोही बताया जा रहा है और इसी साजिश के तहत इस्कॉन को बांग्लादेश में बैन करने का प्रयास किया जा रहा है। जमात इस्लामी वही लास्ट वार्निंग दे रहा है। लेकिन साजिशें क्यों रची जा रही है, यह हर हिंदू को समझना होगा। बांग्लादेश में इस्कॉन इसीलिए टारगेट पर है ताकि बांग्लादेश में हिंदुओं की आवाज का दमन किया जा सके। कट्टरपंथ की राह में सबसे बड़ी कोई बाधा है तो बांग्लादेश के एकजुट होते हिंदू हैं। इस्कॉन को इसलिए टारगेट किया जा रहा है ताकि बांग्लादेश में हिंदुओं का वजूद खत्म करने की साजिश को अंजाम दिया जा सके। बांग्लादेश में इस्कॉन को खत्म करने की साजिश इसीलिए ताकि बांग्लादेश में हिंदुओं के कत्लेआम को दुनिया की नजरों से छिपाया जा सके। लेकिन जी न्यूज बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की साजिश को कभी पूरी नहीं होने देगा और इसलिए हमने जी न्यूज पर बांग्लादेशी हिंदुओं की आवाज बनने का बीड़ा उठाया है। यह जी न्यूज की मुहिम है कि जिस बांग्लादेश में हिंदू जीने और मरने की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस बांग्लादेश में इस्कॉन को हम बंद नहीं होने देंगे। हम आवाज हैं बांग्लादेश के हिंदुओं की। कट्टरपंथी जिस तरह से हिंदुओं का कत्लेआम कर रहे हैं, वो तस्वीरें, हिंदुओं की चीखें, हिंदुओं का बहता हुआ खून जी न्यूज दिखाएगा। वो सच्चाई छिपेगी नहीं, क्योंकि हिंदुओं के खिलाफ कट्टरपंथियों ने खुला ऐलान किया। ऐलान यह कि हिंदुओं को खोज खोज कर मारो, हिंदू जहां दिखे उनको मार दो, हिंदुओं के घरों में आग लगा दो, हिंदुओं के मंदिरों को तहस नहस कर दो, बांग्लादेश के अंदर से हिंदुओं का नामो निशान खत्म कर दो। और ये सारे वो ऐलान जो बांग्लादेश की सड़कों पर गूंज रहे हैं, ये वो ऐलान नहीं बल्कि प्लान है जो जमात इस्लामी बना चुका है बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ। और इन्हीं अरमानों को पूरा करने के लिए कट्टरपंथियों की भीड़ सड़कों पर है। सुरक्षा कर्मियों के सामने हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के बीच में यह हिंदू रह रहा है, यही उसका गुनाह है। ये तस्वीरें बता रही कि बांग्लादेश में हिंदू सेफ नहीं है। उनकी जान कब ले ली जाए, उनका सिर कब फाड़ दिया जाए, कोई नहीं जानता। सब मर्जी है वहां मौजूद कट्टरपंथियों की। बांग्लादेश में आज लग रहा है मानो पुलिस और प्रशासन अपनी आंखों पर पट्टी बांध चुका है और कट्टरपंथी हैं, उनको खुली छूट दे दी गई है कि जाओ, सड़कों पर उतर जाओ, जो हिंदू दिखे उसको खत्म कर दो। यूनुस सरकार ने खुद कट्टरपंथियों के ऑर्डर दिया कि जाओ और बांग्लादेश से हिंदुओं का नामो निशान मिटा दो। यही तो हो रहा है बांग्लादेश में। पुलिस कर्मियों, सुरक्षा कर्मियों के सामने हिंदुओं को मारा जा रहा है। एक हॉरर फिल्म जैसी चल रही है बांग्लादेश के अंदर, जिसमें हिंदुओं का नरसंहार पर नरसंहार हुए जा रहा है। हिंदुओं को जहां मन कर रहा है कट्टरपंथियों की भीड़ काट दे रही है, जहां मन कर रहा है उनके घर, उनकी दुकानें सब खत्म कर दे रही है। लेकिन जानते हैं कि इस हॉरर फिल्म के विलन का चेहरा क्या है? अब उनके चेहरे से एक एक करके नकाब हटाता हूं मैं, जिनकी जहरीली तकरीरों से, जिनकी जहरीली जुबान से कट्टरपंथियों और भीड़ के अंदर इतना जहर भर गया कि वो हिंदुओं को देखना तक बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और हिंदुओं का हिंदू होना उनके लिए खतरनाक जानलेवा साबित हो रहा है। विलेन नंबर 1 कौन है? विलेन नंबर 1 है ये चेहरा, डॉक्टर शफीकुर रहमान।
डॉक्टर शफीकुर रहमान बांग्लादेश की सबसे बड़ी इस्लामिक कट्टरपंथी पार्टी जमात इस्लामी का चीफ है। इसका सिर्फ एक मकसद कि बांग्लादेश में जितने गैर मुसलमान हैं उनका सफाया करना शफीकुर रहमान की ये पहली शर्त है और मकसद है। विलन नंबर 2 है महफूज आलम, हिज्ब और तहरीर बांग्लादेश का चीफ। मकसद यह कि बांग्लादेश से सेकुलर व्यवस्था को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाए। विलन नंबर 3 ममनूल हक, बांग्लादेश के कट्टरपंथी संगठन हिफाजत इस्लाम का चीफ। मकसद कि बांग्लादेश में सिर्फ शरिया चले, किसी और धर्म के बारे में सोचा भी ना जाए। विलन नंबर 4 जशीमुद्दीन रहमानी, इसको छोटा लादेन कहा जाता है। यह अलकायदा से जुड़े हुए संगठन अंसार उल बांग्ला का सरगना है और मकसद सिर्फ एक है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ प्लानिंग करना, हिंदुओं को खत्म करना। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के वक्त हिंदुओं के सारे विलन जेल में थे, ये सारे कट्टरपंथी जेल में थे, उनके सारे संगठन बैन थे। लेकिन तख्तापलट होता है, यूनुस सरकार आती है और सारे जहरीले कट्टरपंथियों को जेल से रिहा किया जाता है। उनके संगठनों को दोबारा जिंदा किया जाता है और परमिशन दी जाती है कि जाओ हिंदुओं को खत्म कर दो, गैर मुसलमानों को खत्म कर दो। और अब एक बार फिर बांग्लादेश में हिंदुओं का जो कत्लेआम शुरू हो चुका है, ये तस्वीरें उसी का नतीजा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के कितने विलन हैं, अब एक और वीडियो सबूत में दिखाता हूं आपको। हिंदू पर अत्याचार का एक और वीडियो सबूत सामने आया, जहां हिंदू की दुकान पर हिंसक भीड़ पहुंचती है, अटैक करती है, दुकान में घुसकर तोड़फोड़ करती है, मारपीट करती है। अब देखिए जरा, ये अचानक हिंदुओं की दुकान में एक कट्टरपंथी भीड़ पहुंचती है, काउंटर पर कट्टरपंथी खड़े हुए हैं। मकसद सिर्फ एक है कि वैंडलाइज करना है, हिंदुओं की दुकानों को खत्म करना है। और बांग्लादेश में तो फरमान है कि हिंदू दिखेंगे तो अब हिंदू कटेंगे, और उसी फहरिस्त में ये कदम कट्टरपंथी भीड़ आगे बढ़ा रही है। इस्कॉन को बंद करने का अल्टीमेटम साफ करता है कि बांग्लादेश में अब हिंदुओं का वजूद खत्म करने की साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। और इसी साजिश के तहत ढाका हाईकोर्ट में इस्कॉन को बैन करने की याचिका लगाई गई। इस याचिका में इस्कॉन के चिन्मय कृष्णदास पर लगे देशद्रोह के झूठे आरोपों को आधार बनाया गया। सुनवाई करते हुए ढाका हाईकोर्ट ने मोहम्मद यूनुस सरकार से जवाब मांगा है, तो जवाब में बांग्लादेश सरकार ने कृष्ण भक्ति करने वाले इस्कॉन को एक कट्टरपंथी धार्मिक संगठन करार दे दिया। सरकार के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इस्कॉन की गतिविधियों की जांच की जा रही है। इसके बाद कोर्ट ने मोहम्मद यूनुस सरकार से गुरुवार को लिखित जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। लेकिन जिस इस्कॉन को दुनिया भर में भक्ति और सेवा के लिए जाना जाता है, उसे यूनुस के बांग्लादेश में कट्टरपंथी संगठन करार दिया गया। और सिर्फ अदालत नहीं, बल्कि सरकार में शामिल कथित छात्र संगठन अब खुलेआम बेशर्मी के साथ इस्कॉन को बैन करने की मांग कर रहे हैं। आज मोहम्मद यूनुस सरकार में मौजूद एंटी हिंदू इकोसिस्टम का राज फाश हो चुका है। लेकिन यह सब अचानक नहीं हुआ है, यह इकोसिस्टम रातों रात नहीं बन गया है। हिंदुओं को खत्म करने की सोच रातों रात पैदा नहीं हो गई। इस्कॉन के खिलाफ इस साजिश की क्रॉनोलॉजी उसी दिन से शुरू हुई जब शेख हसीना की लोकतांत्रिक सरकार को बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने अपनी कथित क्रांति की आड़ में खत्म कर दिया। भक्ति भाव को बांग्लादेश में कट्टरपंथ कहा जाता है, सेवा भाव को बांग्लादेश में आतंक कहा जाता है, प्रेम मानवता का भाव बांग्लादेश में कबूल नहीं किया जाता। मोहम्मद यूनुस के अराजक और उन्मादी बांग्लादेश में अब इस्कॉन को बैन करने के लिए अदालतों में सुनवाई चल रही है। अगर मोहम्मद यूनुस के सिर पर सत्ता का नशा न सवार होता, अगर बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के अंदर मजहबी नफरत न भरी होती, तो उन्हें साफ साफ नजर आता असल कट्टरपंथी, असल आतंकी कौन है। ये बांग्लादेश में आज की हकीकत है, बांग्लादेश के हिंदुओं का आज का सच है, जो कट्टरपंथी चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं। जी न्यूज़।